ज़ाहिर है पहले नज़र आया इमरान खान साहब की तरफ से, चाहे गंडापुर साहब को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनाना हो या फिर अचकज़ई साहब का नाम सदारत के लिए देना हो, सदारत के उम्मीदवार के तौर पर, वो भी उस वक्त जब उन्होंने एक सख्त तकरीर की और खोसा साहब ने आके बताया, लतीफ़ खोसा साहब ने, कि उस तकरीर से पहले उन्हें बता दिया गया था कि वो सदारत के उम्मीदवार होंगे। मगर फिर एक सख्त एलामिया आता है और इमरान खान कह रहे हैं कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं। क्या कहीं ना कहीं मामलात चल भी रहे हैं, कुछ बैकडोर चल रहा है या कुछ हो नहीं रहा है और मामलात खराबी की तरफ ही जा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि उनके को मामला चल रहे हैं और इसलिए वो बाज़ का कंफ्यूजिंग सिग्नल देते हैं और उसकी एक वजह अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी पुर उम्मीद रखना है कि हमारे मामला चल रहे हैं या कोई इस तरह से बातें आ गई कि इमरान खान जो है वो उनको जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। अभी अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने भी इस तरह की बात की है और भी लोगों ने कोई ऐसे इशारे दिए हैं, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि पिछले दिनों कोई एक कोई एक रिटायर्ड कोई जनरल साहब थे, उन्होंने कोई इस तरह के इशारे दिए तो उनको फौज की तरफ से काफी उनकी सुबकी हुई है। किसी ने दिया हुआ है, क्योंकि बाज़ का ये भी होता है कि जब कोई रिटायर्ड जनरल बात करता है तो तासर ये लिया जाता है कि जैसे इनका कोई दरमियान में कोई मेडिएशन करा रहे हैं, कोई इस तरह का रोल है। तो खान साहब जो हैं वो एक तरफ एक कदम पीछे हटते हैं और दो कदम वो आगे भी बढ़ा रहे हैं और ओवरऑल एक बड़ी एक कंफ्यूज किस्म की पॉलिसी है उनकी कि जिसमें अब ये देखें कि जिस तरह उन्होंने 9 मई की भी बात की है, अब खान साहब पहले खुद ये बात कर चुके हैं कि 9 मई को जो मेरे साथ हुआ है या जो मेरी जो गिरफ्तारी हुई थी तो मेरे फॉलोअर वो इस तरह ना करते तो क्या करते, या रेंजर्स जिन्होंने गिरफ्तार किया था उनका ताल्लुक फौज से नहीं था। अब जो है वो कहते हैं जी कि उनको उन लोगों को उनकी निशानदेही कीजिए कि कौन लोग हैं, ऐसे जैसे इनका कोई बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और ताकि जो असल चीज़ है या एक फैसला करने का इख्तियार है वो उनके अपने पास ही रहे और उनके लोग जो हैं वो मायूस भी ना हों, उनको ये लगे जी कि खान साहब आ जाए, कल आए। वैसे मेरे लिए सरप्राइज होगा कि कोई ऐसा को बड़ा उनका कोई राब्ते वाली को बात चल रही है। एज ऑफ टू डेट कोई ऐसी है नहीं और ना ही जो मौजूदा क़यादत है और उनका भी कोई राब्ते करना इनके साथ इतना आसान काम नहीं है। सब अब एक ऐसी सूरत हाल में जिसमें एक नज़र ज़रूर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ में इलेक्शन के बाद एक नया कॉन्फिडेंस आया है, इस एतराज़ के बावजूद कि उन्हें उनकी सीटों से महरूम किया गया, इस प्रोटेस्ट के बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो है उन्हें रिजर्व सीटों से महरूम किया, एक नया कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि जिसमें वो कहीं ना कहीं 2 कदम आगे जाने को भी तैयार हैं। उनकी तकारीर से भी ये बात नज़र आती है। पहले ज़ाहिर है वो कहते थे हमसे कोई भी बात करे, हमारे से बात करने को तैयार हैं, अब वो फिर वो बात शुरू हो गई है कि नहीं जी ये तो चोर हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे। तो आपको लग रहा है कि जो नया कॉन्फिडेंस है जो बहरहाल इलेक्शन के बाद उन्हें वोटों की सूरत में नज़र आया है, वो कमज़ोरी दूसरी तरफ लेकर आएगा? माजी में हमने देखा ज़रूर है कि जो इलेक्शन होते हैं उसके अलावा जो पब्लिक प्रेशर होता है वो दूसरी तरफ कमज़ोरी लेकर आता है। देखिए, ओवरऑल जो ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन ने उन्हें एक नया कॉन्फिडेंस दिया है, पीटीआई को एक नई जिंदगी मिली है। पीटीआई को बहुत सारे लोग एक तरह से राइट ऑफ कर चुके थे कि उनका एक फ्यूचर नहीं है, लेकिन इलेक्शन में उन्होंने ये साबित किया है कि जहां तक पॉपुलर पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो इमरान खान रेलिवेंट हैं। जहां तक पावर पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो वो उसमें मुझे कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी ये जिस तरह ये मखसूस नशिस्तों का मामला है, मुझे नहीं लगता कि इनकी फेवर में ये फैसला आएगा। बेशक शावर हाई कोर्ट से होता हुआ आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो कौन सा जवाब फराहम किया जाएगा कि जिसके तहत इन्हें सीटें मिलेगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन नज़र ऐसे आ रहा है कि जैसे अब जो सदारत की कुर्सी है वो उसमें जरदारी साहब फायज हो जाएंगे, बाकी जो अहम ओहदे हैं उधर भी या नून लीग होगी या पीपल्स पार्टी वाले होंगे। तो या वो जो करने की कोशिश करेंगे वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स है। लेकिन जिस अंदाज में पहले वो कर पा रहे थे 9 मई से पहले, क्या अभी उनको वो चांस दिए जाएंगे, ये मुझे नजर नहीं आता।
लिहाजा इनका इलेक्शन जो है ना प्रोटेस्ट बड़ा कंट्रोल प्रोटेस्ट होगा। इसी तरह जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, अगर ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता और उन्हें किसी की ज़रूरत ना होती तो इमरान खान साहब के जो आपने पहले अभी कुछ चलाए हैं जो बता रहे थे कि जिसमें वो कह रहे थे जी कि हमारा जो है यानी कि मैं कोर कमांडर के एलामिये से इत्तफाक करता हूं, तो इनको इत्तफाक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इनको तो किसी के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है और वो उनको ये वजाहतें देने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या हक में हैं। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि स्ट्रक्चरली वो उनको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात होना ज़रूरी हैं। इवन अपना एक भरपूर अंदाज में प्रोटेस्ट करने के लिए भी उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात ठीक होना ज़रूरी हैं। तो लिहाजा वो एक कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं कि जिसमें ज़रा प्रेशर भी बिल्ड करते हैं और साथ वो एक मिनट समाजत या एक कोई एक होप का साइन भी देते हैं कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, मैं आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूं।